11वीं क्लास में जो चैप्टर 4 है वो हमारा रनिंग में था, और इस चैप्टर में हम पैरेललोग्राम रूल के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, चैप्टर 4 है ये। और इसमें हम वेक्टर एनालिसिस कर चुके थे कि हाँ भाई क्रॉस प्रोडक्ट किस टाइप से फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट से एंगल किस टाइप से फाइंड करना है। तो ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ी हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं पुरानी, और एक बार आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। इसी टाइप से अब कुछ वेक्टर से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो उनमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो अब तक नीट वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, आईआईटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन में, और वैसे भी बुक में हमारे पास दिए होते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और फिर हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज ध्यान देंगे कुछ वेक्टर के क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन इस टाइप से है हमारे पास कि कोई आपको 3 वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, इस टाइप से कोई 3 वेक्टर हैं, ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास वेक्टर ए है, वो हमारे पास वेक्टर बी के और सी के सम के इक्वल है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए के और सी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और गिवन है कि वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, और आपको वेक्टर ए के और वेक्टर सी के बीच एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कितना एंगल होगा। और इसके बाद क्वेश्चन और बन जाते हैं इनसे 2-3 कि अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मान लीजिए कोई मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 3 है, 5 है, 4 है, इस टाइप की वैल्यू दे रखी हैं, तो एंगल फाइंड कीजिए। तो मेथड यही रहेगा कि वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी आपको। तो ध्यान देंगे, जिन वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चन में, हम उन दोनों वेक्टर को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल वेक्टर बी। ठीक है, इस टाइप से लिख लेंगे, है ना, ए और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है। अब एक मेथड होता है हमारे पास वेक्टर का, सेल्फ प्रोडक्ट मेथड या सेल्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कि हमें जो हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी में वेक्टर बी की मल्टीप्लाई डॉट कर देनी है हमें वेक्टर बी से ही, और जो हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी है, इसमें भी हमें ए माइनस सी से ही प्रोडक्ट कर देनी है, यानी कि उसी वेक्टर की उसी वेक्टर से हम डॉट कर रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो इसी को बोलते हैं हम सेल्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अब हम ये स्टेप से हो गया फॉर्मूला ए डॉट बी फॉर्म में। ठीक है, ए डॉट, ए की जगह ए माइनस सी और बी की जगह ए माइनस सी, ये लिखा हुआ है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट ए। ठीक है, ए की ऐसा होगी मल्टीप्लाई, डॉट का भी ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से ए डॉट सी, जो हमारा फिजिक्स का रूल है वो हमारा इसी टाइप से होता है डॉट में, मैथमेटिकली इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास सी डॉट ए, ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास सी डॉट सी। ठीक है, इक्वल लिखा हुआ हमारे पास बी डॉट बी। ठीक है, ये है हमारे पास लिखा हुआ। अब ये हमारा रूल होता है कि अगर वेक्टर लिखा हुआ है 2 ए डॉट ए इस टाइप से, तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं ए स्क्वायर मोड में। ठीक है, इस टाइप से ये रूल होता है कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के डायरेक्ट स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। इस टाइप से कि ए डॉट अगर ए लिखा हुआ है तो हम इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं मोड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस हमने ये पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉमोडिटी रूल को फॉलो करता है। कहीं अगर ए डॉट सी लिखा हुआ है या सी डॉट ए लिखा हुआ है तो वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ईजिली। तो ये रहा हमारे पास 2 ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट सी, और जो सी डॉट ए है इसकी जगह में लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए डॉट सी। तो ए डॉट सी और ए डॉट सी कितने होंगे 2 ए डॉट सी। ठीक, माइनस इसी टाइप से हम यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ की रहेगा, यहाँ प्लस हो गया था। ठीक है, प्लस ये रहेगा सी डॉट सी का मीन्स कि सी मोड का स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मीन्स है बी मोड का स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, हम जो हमारे पास ए मोड का स्क्वायर है
माइनस आपने ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। तो इसी टाइप से यहाँ ए डॉट सी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे कि ए का मोड सी का मोड कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए का मोड और सी का मोड कोस थीटा, ये हो जाएगा प्लस सी मोड का स्क्वायर की बिना आपके पास और बी मोड का स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, हम जो कोस थीटा वाला पार्ट है इसको हम इस साइड लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक टू ए का मोड और सी का मोड और कॉस थीटा इक्वल में, और इस बी मोड को इस साइड लगा रहे हैं। तो ये जाएगा हमारे पास ए मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर और माइनस बी मोड का स्क्वायर, या ये हो जाएगा हमारे पास, हमें एंगल फाइंड करना था तो कोस थीटा को हम इस साइड रखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास ए मोड का स्क्वायर प्लस सी मोड का स्क्वायर माइनस बी मोड का स्क्वायर और अपन हो जाएगा ये 2a का मोड और सी का मोड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं और लगभग क्वेश्चन दिए भी हैं हमारे पास बुक में, प्रदीप वाली बुक में भी गिवन है और एनसीईआरटी में भी है कि ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है, सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, तो ए और सी के बीच में एंगल फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से आगे को कि ए का मोड 5 है तो 5 वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, बी की मोड हमारे पास 4 है तो आप 4 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे और 2 है वैल्यू सी की तो सी का स्क्वायर रख देंगे यहाँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप यहाँ एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 3 वेक्टर इस टाइप से गिवन है और 2 वेक्टर के बीच में आपसे एंगल पूछता है तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक टाइप क्वेश्चन का ये है वेक्टर में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाता है हमारे पास वेक्टर में ही, क्या कि अगर हमारे पास गिवन है आपको 2 वेक्टर इस टाइप से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मोड के इक्वल, तो इनके बीच आप एंगल फाइंड कीजिए। या इस टाइप से क्वेश्चन आया था लिखा हुआ कि अगर कंडीशन ये गिवन है आपको कि वेक्टर ए प्लस बी का मोड इक्वल वेक्टर ए माइनस बी का मोड, तो आप इसमें ये प्रूफ कीजिए कि ए और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, या इनके बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, ये आप प्रूफ कीजिए। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें क्वेश्चन में, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन में हम दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास ए प्लस बी मोड का स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी मोड का स्क्वायर। ठीक है, या अब हमने एक रूल पीछे क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर में अगर मोड लिखा हुआ है तो हम उसके स्टेप से लिख सकते हैं डॉट में वेक्टर को, और अगर हमारे पास डॉट में लिखा हुआ है तो हम उसको मोड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये है, तो इस ए डॉट ए को ए मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर मोड को डॉट में लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट, यानी किसी वेक्टर में अगर डॉट हैं तो वो उसके मोड के स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम डॉट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट ए, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी टाइप से हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी, इसी टाइप से हो जाएगा हमारे पास ये बी डॉट ए, इसी टाइप से हो जाएगा हमारे पास ये बी डॉट बी, इसी टाइप से इस साइड देखेंगे अगर हम ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ये हमने फिजिक्स के जो रूल के अकॉर्डिंग जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फॉर्मूला हमने ओपन किया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो ए डॉट ए है इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ए का स्क्वायर, ये हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, और हमने ये भी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉम्बिनेटिव रूल फॉलो होता है, यानी कि अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो हम उसी जगह बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात हो जाएंगी, ए डॉट बी और बी डॉट ए, यानी डबल हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास 2 ए डॉट बी इस टाइप कंडीशन। ठीक है, प्लस बी मोड का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में इसी टाइप से इधर हो जाएगा हमारे पास ए मोड का स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ए डॉट बी माइनस के और प्लस बी मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो ए मोड स्क्वायर से ए मोड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी मोड स्क्वायर से बी मोड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और ये जो हमारे पास माइनस का 2a डॉट b है, हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये रहेगा हमारे पास कितना, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ इस टाइप से, और जो बची हुई जगह है, तो ये रहेगा हमारे पास 2a डॉट b, और हम इसे इस साइड ले आए, तो ये कितना रहेगा हमारे पास 2a डॉट b, इस साइड का प्लस हो जाएगा ना ये a डॉट b, और इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के, ये रहेंगे हमारे पास 4a डॉट b और इक्वल टू 0, 4 0 पे हो जाएगा इसकी साइड, तो ये रहेगा हमारे पास a डॉट b और इक्वल टू 0। और ये हमने पढ़ा हुआ था डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में कि अगर कहीं भी a डॉट b इक्वल टू 0 आता है तो वहाँ एंगल कितना होता है दोनों वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, a और b के 90 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a डॉट b इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ हमने a डॉट b इक्वल टू 0 लगा आपको दिखा दिया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, तो आप आज वेक्टर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, IJK से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन पहले करा दिए थे, उन्हें भी आप देख सकते हैं करके, क्रॉस किस टाइप से फाइंड करते हैं, डॉट किस टाइप से फाइंड करते हैं, और इनको भी देख लेंगे। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको प्रोजेक्टर मोशन के बारे में पढ़ाएंगे।